सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, प्रणाम सब भक्तों को। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जी दंडवत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम सब भक्तों को, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रणाम सभी माता भक्तों जी, को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे सभी कृष्णा, भक्तों को हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे आज कृष्ण प्रभु जी। रोहित, आज कुछ कंफ्यूजन है। आज रोहित चौहान प्रभु जी का नहीं, वो जो उसमें दिया हुआ है नाम, वो रोहित सयाल प्रभु जी हैं, जो टिकमू माता जी के पतिदेव हैं। आज उनका जन्म दिवस है। तो दो रोहित हैं, तो एक रोहित साहब कंफ्यूज हो गए हैं। तो रोहित नाम के दो लोग हैं अपने ग्रुप में। तो कृपया आप लोग कंफ्यूज ना हो। और सुबह में भी मैंने बताया था कि रोहित सयाल हैं वो, और उनका जन्म दिवस है, जो सुबह में जो बधाई दी गई थी। तो अभी जिन लोगों ने बधाई नहीं दिया है तो दे सकते हैं उनको। जो टिकमू माता जी हैं अपनी, और उनका है। वृंदावन यात्रा में भी वो रोहित सयाल प्रभु जी गए थे। तो हरे कृष्णा से भक्तों को। ममता कुमारी माता जी, सभी माता जी, आप सभी प्रभु को मेरा हरे ममता कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आप नरसिंह आरती शुरू कर दीजिए प्लीज। हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्निर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृष्णा गुरु जी के चरणों में पंचांग प्रणाम। नमस्ते सभी सरस्वती भक्तों देव को गौरवाणी पंचांग प्रचारिणे प्रणाम। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नमस्ते नरसिम्हाया, नमस्ते नरसिम्हाया, नमस्ते नरसिम्हाया, नमस्ते नरसिम्हाया। हरे प्रहलाद कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। दायिने, दंडवत प्रणाम प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपूर्वक्षा, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये, शिलाटङ्कानखालये। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। महि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, महि नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल बरे नखा अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशव धृता नर हरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।
जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। बहुत हरि बोल, सुंदर, हरि बोल, बहुत माता जी। सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बोल, बहुत हरि सुंदर, बोल, बहुत बढ़िया। हरि बोल, बहुत हरि सुंदर बोल। बहुत माता जी। सुंदर है माता जी। धन्यवाद सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी की कृपा बहुत है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। गुरु जी की हरे कृपा कृष्णा। है। सभी को पंचांग प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। गुरु जी ऐसे भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु जी दंडवत प्रणाम पंचांग गुरु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग गुरु जी प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। गुरु जी मेरा हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी को हरे प्रणाम। कृष्णा। गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण सत्य। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण। गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग कृष्ण। प्रणाम। गुरु जी हरे पंचांग गुरु जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञातमिरन्धस्य पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्य। के भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके जी। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारे 15 अध्याय पूरे हुए थे और आज नित्यानंद त्रयोदशी है। जो लोग सुबह नहीं आए थे उनको ये बताना चाहूंगा कि आज नित्यानंद त्रयोदशी है। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी के अवतार है नित्यानंद प्रभु। तो आज इनका आविर्भाव है। आविर्भाव का अर्थ है कि प्राकट्य दिन, उस दिन वो यहाँ पर अवतरित हुए थे। तो जन्म और अवतार में ये फर्क होता है कि जन्म ये हमारा होता है लेकिन भगवान का अवतरण होता है, क्योंकि भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतरण होता है। और हमारे आचार्य है उनका भी अवतरण होता है, इसके लिए उनको अवतार कहते हैं एक तरीके से, या आविर्भाव तिरोभाव एक तरीके से। तो कल है क्या चर्चा किया था इसके बारे में, आज किसका टर्न है? गुरु जी ममता कुमारी माता जी ही बताएंगी जिन्होंने नरसिंहार पकड़ी है। और गुरु जी ये जो फास्ट था 12 बजे तक ही था ना? हाँ, दोपहर के 12 बजे तक ही था। हाँ, कुछ एक दो भक्तों ने कॉल किया था कि कहीं और गौरी मठ में पूरे दिन का है, ऐसा कुछ बता रहे थे। नहीं हाँ, यहाँ पर जो आप सुनते हैं ना वही किया कीजिए, और कहाँ से आप सुन सकते हो तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है जी। ओके हाँ शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी आप 10वां श्लोक से बताए थे। 10वां श्लोक में बताते हैं कि शरीर कैसे परिवर्तन होता है, एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है। यह ज्ञान हमें ज्ञान चक्षु से के द्वारा ही मिल सकता है। यह ज्ञान चक्षु हमारे गुरु के आश्रय से होता है। और हमारा गुरु जो है वो हमको इस बारे में बताते हैं कि हमारा शरीर एक दूसरे शरीर में कैसे परिवर्तन होता है, और ये गुरु से के आश्रय से होता है। फिर आपने
तो अर्जुन से भगवान करते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञान चक्षु को डेवलप करो और मैं तुम्हारा गुरु है, मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूँ। और फिर श्लोक 12, 13 और 14, 15 में बताते हैं कि भगवान इस संसार का पालन कैसे करते हैं। तो ये पालन 2 रूप में करते हैं, एक ब्रह्मांडीय स्तर है और दूसरा व्यक्तिगत स्तर है। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मेरे से सारा संसार प्रकाशित होता है। भगवान कहते हैं कि अग्नि का तेज मुझसे ही अग्नि उत्पन्न होती है। 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। हालांकि हवा में कोई भी वस्तु नहीं तैर सकती है, मगर भगवान पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम थोड़ी देर के लिए गुब्बारा ऊपर फेंकते हैं तो वो एक निश्चित समय के बाद वो फिर वापस आ जाती है, लेकिन भगवान की इतने शक्तिशाली है कि सारे ब्रह्मांड को अपने में धारण किए हुए हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान जीवात्मा का मदद कैसे करते हैं और हमारा भोजन कहाँ से आता है। तो ये बताते हैं कि ये जो सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसी से वनस्पतियों में स्वाद आता है। चंद्रमा के रस से वनस्पतियों में स्वाद आता है, ये जीवन रस प्रदान करता है और इससे हमारा भोजन स्वादिष्ट लगता है। तो अगर अज्ञानी व्यक्ति यह अस्वीकार करता है कि भगवान सूर्य और चंद्रमा के स्रोत कौन है, यह अस्वीकार करता है, उसको समझ में नहीं आता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पैसे कमाता हूँ, मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ, तो यह असंभव है, क्योंकि बिना सूर्य चंद्रमा के यह असंभव है, क्योंकि चंद्रमा के रस से वनस्पतियों में स्वाद आता है जिसका हम आनंद लेते हैं। और इस प्रकार भगवान हमारा भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। फिर 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे शरीर का पालन करता हूँ, कृष्ण ही पाचन अग्नि है और मैं ही शरीर के अंदर भोजन को पचाता हूँ। और जो हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि रहती है वो भगवान से ही होती है। तो वो बताते हैं फिर कि वो भोजन को कैसे पचाते हैं। तो भोजन 4 प्रकार के होते हैं। एक भक्ष है जो चबाने वाला, दूसरा है पेय जो निगलने वाला होता है, चोष्य चूसने वाला और लेह चाटने वाला। ये चतुर्विद्यम बोलते हैं। ये चतुर्विद्यम शब्द मंगला आरती में भी आती है, जिसमें गुरुदेव 4 प्रकार के भोजन को भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर 15.15 में भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मेरे से ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृति मेरे से ही होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सब कुछ याद करते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो हम वो सब कभी कभी ऐसा होता है भूल जाते हैं। तो ये जो विस्मृति जो होती है ये भगवान के कारण ही होती है, और कभी कभी अचानक से हमें सब कुछ याद भी आ जाती है, तो ये भी भगवान के ही कारण होती है। और फिर 16, 17 और 18 में भगवान वेदों का सारांश का वर्णन करते हैं, और 19 और 20 में कृष्ण को जानना ही सब कुछ जानना है, यह बताया गया है। फिर 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक च्युत और अच्युत। तो दोनों में डिफरेंस बताया गया है कि च्युत भौतिक जगत में रहते हैं और अच्युत आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। च्युत जो जीव होते हैं वो क्षर होते हैं, अच्युत जो होते हैं वो अक्षर होते हैं। च्युत जीव माया में पड़ जाते हैं, मगर ये अच्युत जीव जो होते हैं वो भटकते नहीं हैं। और च्युत जीव बद्ध जीव होते हैं, और अच्युत जीव होते हैं वो मुक्त जीवात्मा होते हैं, वो तीनों गुणों से परे होते हैं। हम लोग च्युत हैं, हम लोग क्षर हैं, हम सब। फिर आपने वो सत्यवती की कहानी बताते हैं। जो सत्यवती रहती है उसका नाम मत्स्य गंधा रहता है, उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। तो पराशर मुनि बोलते हैं कि तुम मेरे से संग करो, और दोनों का जब संग होता है तो उसके शरीर से पुष्प की सुगंध आती है, तो उसका नाम फिर पुष्प गंधा पड़ता है। और वो उनके संग से शांतनु का जन्म होता है। फिर शांतनु से होते हैं।
वेद व्यास का नहीं जन्म है। सॉरी जी सॉरी जी। हाँ वेद व्यास, हाँ वेद व्यास होते हैं, और फिर वेद व्यास से वो शांतनु होते हैं, और फिर शांतनु के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगन और विचित्रवीर्य। फिर यहाँ पर हमें शिक्षा क्या मिलती है कि एक सच्चा मित्र हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, या अच्छा समय हो या बुरा समय हो, हमारा अच्छे मित्र हमारे भगवान श्री कृष्ण है। फिर ये श्लोक संख्या 17 और 18 में बताते हैं परमात्मा कौन है। तो परमात्मा परम पुरुष है, ये वेदों के सार हैं। परमात्मा ईश्वर है, अविनाशी है, वो क्षर और अक्षर से परे हैं। ये तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं, जैसे उच्चतर लोक, निम्न लोक और मध्य लोक और निम्न लोक। और फिर यहाँ पर आपने बताया था कि विष्णु जी के और कृष्ण जी, शिव जी और ब्रह्मा जी में कितने गुण होते हैं। तो कृष्ण जी में 64 गुण होते हैं, विष्णु में 60, शिव जी में 58 और ब्रह्मा जी में 48। हम जीवात्मा जो होते हैं वो ब्रह्मा जी तक ही जा सकते हैं। फिर आपने क्वेश्चन किया था कि ऐसा 4 कौन से गुण है जो विष्णु में नहीं है, कृष्ण जी में है। तो इसका आंसर है, पहला है रूप माधुरी। कृष्ण जी का रूप भगवान विष्णु से भी सुंदर है। और दूसरा है लीला माधुरी, जो लीला करते हैं माखन चोरी का, रास लीला का। और फिर तीसरा है वेणु माधुरी, कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं मगर विष्णु जी बांसुरी नहीं बजाते हैं। और उसके बाद प्रेम माधुरी, विष्णु जी का प्रेम ऐश्वर्य भाव में है, मगर वो कृष्ण जी का प्रेम माधुर्य भाव में है, मधुर है। फिर वृंदावन में कितने रस होते हैं, तो उसमें 5 रस होते हैं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, शांत रस, दास्य रस। और वैकुंठ में 2.5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस और आधा साख्य रस। फिर आपने प्रश्न पूछा था कि वैकुंठ में 2.5 रस ही क्यों होते हैं। तो वैकुंठ में 2.5 रस इसलिए होते हैं कि भगवान वहां पर भगवान का वैकुंठ भगवान का ऑफिस है, वहां पर ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। ये क्योंकि ऑफिस में 2.5 रस ही होता है, आधा साख्य रस रहता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान पूर्णतः मित्र की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ऑफिशियल है। और भगवान कृष्ण जो गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, वो वहां पर उनके 5 रस पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक पुत्र भी हैं, एक पिता भी हैं, एक स्वामी भी हैं, पति भी हैं। और इसलिए वहां पर सभी रस मौजूद है, क्योंकि वो भगवान का घर है। और तो आपने उत्तर एक बताया था कि जैसे राम जी हैं तो सुग्रीव उनके मित्र हैं। तो कभी भी हम लोग नहीं देखते हैं कि सुग्रीव और राम जी एक ही प्लेट में खाते हैं या उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, क्योंकि ये ऑफिस का इनके यहाँ पर भाव हो जाता है, इसलिए वो ऐसा नहीं है। फिर बताते हैं कि 19 और 20 में बताते हैं, भगवान कहते हैं कि ये कृष्ण को जानना ही सब कुछ ही जानना है। अगर हम भगवान को जानेंगे, अगर हम भक्ति के द्वारा उनको जानेंगे, तो हमें भगवान भी अपने पूरे सभी राज बताते हैं। और फिर 20वें श्लोक में बताते हैं, भगवान कहते हैं कि यह शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। और जो व्यक्ति इसको समझता है वो बुद्धिमान हो जाएंगे, और उसको जो पालन करता है उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। हरे कृष्णा गुरु, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी जी। हरि बोल। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा माता जी बताया आपने, अरे बहुत सुंदर माता माता जी। डिटेल से बताया, बहुत सुंदर बनाया। सभी भक्तों को मेरा पांचम, गुरु को मेरा गुरु पांचम। जी की दया है, सब गुरु जी की आशीर्वाद से हुआ है। पंचांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। अच्छा, अभी बहुत अच्छा से इन्होंने हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इतना अच्छा तो हम मंदिर में भी कोई बताता नहीं है। लिखा भी तो बहुत अच्छा से इन्होंने। गुरु जी मंदिर में भी आपकी आशीर्वाद है, गुरु जी भक्त के आशीर्वाद है। जी जी माता जी ठीक बोला, हम भी अच्छे से नहीं लिखते। मंदिर में भी अभी हम हमेशा मंदिर में पिछले इतने सालों से जाते हैं, लेकिन तैयारी इतना कोई करते नहीं आते, ऐसे ही सब लोग ऐसे ही तिलक और है ना, तिलक लगा के आते हैं और बैठ जाते हैं, और पूछने के बाद कोई बताता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम ऑनलाइन है फिर भी आप कर रहे हैं, तो अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक विद्यार्थी इसी तरह से बोले। सब आपकी कृपा है। तो ऐसा गुरु जी बोलना आपकी ही कृपा से हो रहा है सब काम। नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है, मैं केवल प्रयास कर रहा हूँ। वाद जी तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से जी हमारे गुरु पास जी, आप तो हम लोग को डायरेक्ट बोलते हैं ना, निर्देशन देते हैं। प्रभुपाद जी का तो आदर्श है, उनको तो फॉलो करते हैं, मगर आप तो साक्षात हैं हम लोग के सामने।
अध्यक्ष में गुरु से ही होता है गुरु जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी तो गुरु जी, कल जो गुरु के जी आप ना भगवान है गुरु जी। जब से मैं जुड़ी ना भगवान आपसे गुरु जी, तब से मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। मेरी बेटी को आंख में चोट लगी थी, रेटिना उसके फट चुके थे बुरी तरीके से। लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी, अब उसको 99% दिख रहा है चश्मे के ऊपर से गुरु जी। हरे कृष्णा। तो सब आप ही की कृपा है गुरु जी। और भी जिंदगी में एक दो चीज अच्छे हो रहे हैं गुरु जी, सब आपकी ही सही कृपा बोला से। माता जी, आपने सही बोला। जी के भगवान ही है गुरु जी, आप हमारे लिए तो पूरे कृष्ण आप ही हैं गुरु जी। हम सेवक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते गुरु हैं। जी, तो जी जी, कल हाँ पीपीटी में एक वेद के बारे में बताया था पीपीटी में कल। जी। इसमें है विषय है जो संपूर्ण ज्ञान है, और लेकिन अपौरुषीय है। ये अपौरुषीय कौन है जी? अपौरुषेय का यदि अर्थ है, हाँ, अपौरुषेय शब्द का अर्थ है कि किसी मरते व्यक्ति ने उसका निर्माण नहीं किया है ना। तो ठीक है जी। अपौरुषेय मतलब कि वह साक्षात भगवान से आया है, तो इसके लिए उसको अपौरुषेय कहते हैं। तो वेद ये जी अपौरुषेय क्यों है? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ने उसको लिखा नहीं है ना, तो इसके लिए अपौरुषेय कहते हैं। तो आप सबका प्रगति हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे अरे गुरु जी, प्रगति होती है चैलेंजेस भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन है, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। तो हो सके तो जितना आप परिपक्व होंगे ज्ञान में अपने व्यवहार में, उतना आप भक्ति को बनाए रख सकते हैं। तो ज्ञान तो है, हो रहा है, लेकिन ज्ञान के बाद और एक है विज्ञान। विज्ञान मतलब इस ज्ञान को अपने जीवन में सही तरीके से उतारना, ताकि परिवार भी अच्छे से बना रहे और साथ साथ मेरी भक्ति भी चलती रहे। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को विज्ञान कहते हैं। तो पहले सब लोग ज्ञान में परिपक्व हो, फिर धीरे धीरे में विज्ञान की चीज़ें मैंने बताई थी कि पिछले 4 दिनों में हमने जो सत्र लिए थे कि पारिवारिक जीवन को कैसे संतुलित करें, तो वो विज्ञान है वो। तो उसमें हमको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने 15वां अध्याय पूरा किया, अभी 3 अध्याय बाकी है, तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि भगवत गीता का एक ऐसा कोर्स है हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि आपको 18 दिन में ही पूरा 18 चैप्टर है वो समझ जाए। तो वो मैं अभी करने वाला हूँ। जैसे हमारा ये 18 अध्याय हो जाएंगे, तो पूरा आपको पहला अध्याय का समरी, दूसरा अध्याय का समरी, तीसरा अध्याय का समरी पहले हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो एक ही अध्याय है, वो 4 चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे। पहला उसका सारांश रहेगा, फिर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे 25%, फिर 50% अंदर जाएंगे, फिर 75%, फिर 100%। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे हम, ताकि पूरी भगवत गीता हमको समझ में आनी चाहिए। तो कल हम भगवत गीता का और एक श्लोक लेंगे, तो हम साइमल्टेनियसली श्लोका पे भी जोर देंगे, ताकि भगवत गीता सबको आना चाहिए, है ना। कोई आपको अगर रात को 2 बजे 1 बजे भी उठे और कहे कि चलो भाई चौथे अध्याय का 20वां श्लोक बोलो तो आपको आना चाहिए। तो ऐसा मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो उतना हम परिपक्व बनेंगे, ताकि एटलीस्ट ज्ञान में हम सिक्योर हो जाए, क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ है, ताकि ज्ञान से हमको सही दिशा मिलती है। तो आज हम 15वें अध्याय का आपको प्रश्न उत्तर लेंगे, कल हम भगवत गीता का श्लोक कवर करेंगे। और हाँ, और एक चीज़ बतानी थी कि सेवा सत्र है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आया हो, हर एक व्यक्ति सेवा के लिए योगदान दे, है ना। क्योंकि अगर आप केवल सुनते रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो कृष्ण आपको स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि प्रेम की व्याख्या है केवल सुनना नहीं है, प्रेम की व्याख्या है कि सुनने के बाद कुछ करना है भगवान के लिए, है ना। तो कॉलिंग की सेवा है हमारे पास अवेलेबल है। कोई एक व्यक्ति 3 लोगों को भी फ़ोन करता है और कहता है कि इस तरीके से सत्र चलता है ना। तो आप इस पार्टिसिपेट कीजिए, देखो कैसा आपको अच्छा लगता है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, ओपन चैलेंज है हमारा कि अगर आप कम से कम 15 दिन भी लगातार 3 सेशन करते हैं कंटिन्यू, तो आपको 16वें दिन कम से कम 10% आप में सुधार जरूर दिखेगा, परिवर्तन। ये
और ओपन चैलेंज हम किसी को भी दे सकते हैं। केवल आपको यहाँ पर 15 दिन भक्तों के साथ तीनों टाइम सेशन करना है ना। तो चाहे कुछ भी हो 15 दिन में, है ना, आफत आ जाए या सुनामी आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप 15 दिन करेंगे तो आपको रिजल्ट 16वें दिन ही आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत सुधार का काम ये कर रहा है ना। और आप इसको फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बना है और इससे मुझे भौतिक आध्यात्मिक सब चीज़ें मुझे मिल रही है ना। तो जितना आप कंटिन्यू रहेंगे इसको लगा के, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप इसके बिना रह नहीं सकोगे। फिर जैसे एक नशा लग जाती है ना किसी को, तो वैसे आपको नशा लगेगी फिर। और फिर 4 बजते ही आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, जिस तरह से जिसको पता है नशे की तलब लगती है ना किसी को, जी जी बिल्कुल, नशे की तलब हम सबको लग गई है। तो वो नशे की तलब लगने के बाद वो बहुत चीज़ सही चाहिए ही कह चाहिए। रहे हैं गुरु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये उसी प्रकार से फिर हमारे जीवन में इसको हो जाता है कि वो समय होता है तो अचानक फिर वो याद आता है, नहीं अभी सेशन में जाना है करके। तो ये तलब लगना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जीवन में, क्योंकि संसार में माया की तलब सबको लगी हुई है, लेकिन कृष्ण की तलब किसी को नहीं लगती है। और अगर हमको लगी है तो हम इस संसार के सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। ओके। तो अभी हम 15वें अध्याय पे आपको थोड़ा सा प्रश्न बताते हैं और फिर हम 13 अध्याय तक हमने प्रश्न कवर किए थे। 14, 15 और 16 और 17 4 अध्याय के ऊपर हम आने वाले शनिवार के दिन हम फिर एग्जाम लेंगे और 18 अध्याय के ऊपर हम अलग से लेंगे। फिर हमारा 18 अध्याय पूरा हो जाएगा। फिर हम प्लान करते हैं कि 6 दिन में हम 6 चैप्टर कवर करेंगे गीता के, सारांश देंगे आपको ताकि आपको कंटेंट पता चल जाए। और फिर हम इस तरीके से 18 अध्याय के ऊपर 18 हम कवर करेंगे। फिर हम 18 अध्याय के ऊपर एग्जाम लेंगे। हर एक अध्याय के ऊपर केवल 2 प्रश्न रहेंगे, तो ऐसे आपको 36 क्वेश्चन हम देंगे। 36 में से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो इस तरीके से एक गीता डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो उसके बाद फिर हम सेकेंड हम अप्रोच करेंगे, तो ये आपको बताया जाएगा। ताकि इसको मैंने प्लान किया है, मैं खुद भगवत गीता एकदम आसान लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आप उसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना आसान लैंग्वेज में प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर एक श्लोक आपको समझ में आए, क्या प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं एकदम आसान लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे होगा। गुरुजी पंचांग प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि अब मतलब जो अभी प्रश्न मत पूछिए, सेशन के बाद पूछिए। ओके, अभी आप सुनिए। हाँ, तो इस तरीके से अप्रोच अभी रहेगा। तो अभी फिलहाल मैंने 7वें अध्याय के ऊपर पूरा मैंने लिखा हुआ है। तो अगर वो 7वां अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आपको, ऐसा मैंने लिखा हुआ है प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, कि आप उसको पढ़ोगे, है ना। अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, कृष्ण उत्तर देते हैं, तात्पर्य में फिर प्रभुपाद का शिष्य प्रभुपाद को प्रश्न पूछता है, प्रभुपाद उत्तर देते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत इसमें बनाए हैं ताकि पूरा अध्याय आपको समझ में आएगा, है ना। तो गीता समझ में आने के बाद फिर आपके सामने कभी ऐसा ये नहीं होगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो जैसे ही समय आएगा तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होगी। ओके। तो अभी हम 15वें अध्याय के कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, पूछते भी है। तो जितना आप इसमें उत्साह से पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप लिखोगे, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग एक्टिव हो रहे हैं, बहुत को समझ में भी आ रहा है, कुछ लोग इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। भले लिख रहे हैं लेकिन लिखने के बाद जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ये समझ के बोल रहा है या बोल रही है। और ख़ास करके जो लेडीज़ होती है, ये ऐसा कार्य कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हमारे ग्रुप में हो रहा है, ये भी एक आश्चर्य है। तो ये सब भगवान की कृपा है कि सब लोग लिख रहे हैं और एक ग्रुप भी हमने बनाया है।
तो अगर मैं ढीला रहता था आप लोगों के ऊपर तो शायद ये इतना रिजल्ट नहीं मिलता था। मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें स्ट्रिक्ट किए है ना, आपको आना ही है, रिपोर्टिंग करना ही है, नहीं तो रिमूव किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, वो इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आप लोग सीरियस हो जाए, है ना, और आप लोग उसको धर्मशाला की तरह ना ले, पाठशाला की तरह ले। तो इसलिए ये सब चीज़, इसलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ। तो आपको अगर लगेगा कि इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं भी अपना समय का ध्यान रखता हूँ, है ना। 4 बजे मेरा जपाटक शुरू होता है, ये देखिए आप, है ना। 2 मिनट 3 मिनट भी इधर उधर मैं करता नहीं हूँ। तो इतना अगर मैं हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा हो। तो धीरे धीरे हम ये गीता का जो टाइम है उसको भी हम लॉक करेंगे। जैसे अभी 2:45 बजे अगर हमारा शुरू होता है तो हम मैक्सिमम 2:15 बजे हम लॉक करेंगे, फिर हम किसी को नहीं लेंगे, फिर केवल सब लोग भले जितने आए उतने आए फिर। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। तो इससे क्या होगा, फिर इस तरह से आकाशवाणी भी नहीं होगी बीच बीच में, है ना। तो नहीं तो क्या है, वो चलता ही रहता है, समझ में नहीं आता है। तो टाइमिंग का अगर आप फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन ठीक है 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आधा घंटा देते हैं। 2:15 बजे तक हम एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर 4 सवा 4 बजे तो हमारा ख़त्म हो ही जाता है। तो ये सारा चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे इसको, ताकि डिसिप्लिन आ जाए। और जितना डिसिप्लिन में रहोगे आप उतना आप भक्ति में ग्रो करोगे, प्रगति करोगे। जी, आपने वो 8 प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर भी आज बोलेंगे क्या आप? बताता हूँ मैं। जी। तो अभी हम 15वां अध्याय है। तो 15वां अध्याय ये गीता का सबसे छोटा अध्याय है। सबसे छोटा गीता का अध्याय कौन सा है, 12वां है या 15वां है? 12 मुझे 12 सबसे छोटा है। 12वां अध्याय छोटा है, 15वां अध्याय उससे थोड़ा 2-3 श्लोक बड़े। तो अभी पहला प्रश्न लिखिए 15वें अध्याय का। तो कल 15वां अध्याय हुआ था। तो एक अनाउंसमेंट करनी थी, हमारा मायापुर यात्रा है वो 22 तारीख को हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और 23 से 28 तक यात्रा रहेगा। उसमें हम 9 में से हम 5 द्वीप कवर करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट 2024 को हम वापस हम जाएंगे मायापुर। तो बाकी के हम 4 द्वीप कवर करेंगे। तो जो लोग आना चाहते हैं तो वो राधिका माता जी संपर्क करें। तो कम से कम 30 लोग आ रहे हैं, तो और भी अगर लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। मैं कम से कम 150 से 200 लोगों को लेके जाता हूँ यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में। तो मेरे लिए कितने भी लोग रहेंगे तो भी मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। केवल पहले बताना अच्छा रहेगा, कम से कम 1 हफ्ता, क्योंकि खाने का और रहने का प्रबंध करना पड़ता है। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट करनी थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न लिखिए कि अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष है वह ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ मतलब उसका क्या, ड्रॉ को क्या बोलते हैं, पिक्चर निकाल लीजिए। उल्टा अश्वत्थ, हाँ चित्र बनाइए, चित्र बनाइए। हाँ उल्टा अश्वत्थ वृक्ष का चित्र बनाइए। हाँ उल्टा, हाँ क्या उल्टा मतलब जिसके जो पानी में दिखता है ना वैसे आपको चित्र, हाँ उसके जो मूल है वो ऊपर होने चाहिए और उसकी जो शाखाएं हैं नीचे होनी चाहिए। तो ऐसे वृक्ष का आप चित्र निकाल लीजिए और लिखिए कि उसके पत्ते क्या है, उस वृक्ष के पत्ते क्या है। उसके बाद उस वृक्ष के मूल क्या है, उस वृक्ष का, जी उस वृक्ष का क्या बोलते हैं उसको, टहनी, टहनी क्या है, टहनी शाखाएं, शाखाएं बोलते हैं, शाखाएं। शाखा, हाँ शाखाएं क्या है।
ओके, उसके बाद लिखिए कि उसकी जड़ें, उसकी जो जड़ है, नहीं उस हाँ जड़ें ये कहाँ से बंधी हुई है, जड़ें कहाँ से बंधे हुए हैं, और इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है, इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है। इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है, और इसकी सहायक जड़ें कौन सी है। सहायक जड़ें मतलब सपोर्टिव, सहायक जड़ें। इसके जड़ें सहायक जड़ें कौन सी है, सपोर्टिव सहायक जड़ें। और इसकी वास्तविक जड़ कौन से लोक में है। ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए रहेगा, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इसकी वास्तविक जड़ वास्तविक जड़ कौन से लोक में है। लोक मतलब 14 लोकों में कहाँ है, तो इसके वास्तविक जड़ कौन से लोक में है। जी, तो अभी इसका उत्तर है जी, तो उत्तर कौन देगा अभी इसका, ये वृक्ष का उत्तर या ये अश्वत्थ वृक्ष। जी, तो इस अश्वत्थ वृक्ष का, जी, तो जी बताओ मंजू बताइए। प्रभु जी, अश्वत्थ जो वृक्ष है वो हमारे एक भौतिक जगत को दर्शाने के लिए एक अश्वत्थ ट्री जो बरगद का पेड़ होता है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसके जो पत्ते होते हैं वो हमारे इंद्रिय आपको ये बरगद का पेड़ को एक्सप्लेन करना है कि आध्यात्मिक जगत का ये विकृत प्रतिबिंब है भौतिक जगत, तो उसको आपको प्रतिबिंब शब्द आना चाहिए उसमें। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब है जी। हाँ, तो अश्वत्थ जो ट्री है वो आध्यात्मिक जगत का जो है एक विकृत प्रतिबिंब है। इसके पत्ते इंद्रिय विषयों को दिखाते हैं। जो शाखाएं होती हैं वो इसके पत्ते क्या है, वैदिक स्रोत है, पहले इसमें स्रोत है। जी जी, वैदिक स्रोत हैं। और इसकी जो शाखाएं और टहनी है वो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को दिखाती हैं। जो जड़ें होती हैं वो 3 गुणों को दिखाती हैं। और इसकी जो मूल जड़ होती है वो ब्रह्मलोक से जुड़ी हुई होती हैं। और इसका जो पोषण होता है वो 3 गुणों के माध्यम से होता है। और जो सहायक जड़ें होती हैं वो सहायक जड़ें जो होती हैं वो हमारे जो संबंध होते हैं, जो हमारी एक तरह से मन और बुद्धि के हिसाब से जो हम काम करते हैं। नहीं, इसके सहायक जड़ें राग और द्वेष है, राग और द्वेष को दिखाते हैं। ठीक है प्रभु जी, सहायक जड़ें राग और द्वेष में है। और इसका पोषण 3 गुणों से होता है, 3 गुणों के माध्यम से होता है। हाँ, इसका पोषण 3 गुणों के माध्यम से होता है। और इसके टहनिया भी हो गया, इंद्रिय विषय है। और इसकी शाखाओं के सिरे इंद्रिया है ना। तो मैंने एक, आपको पता है मैंने एक चित्र भेजा था आपको ग्रुप में, किसी ने देखा वो? जी गुरुजी देखा था। जी गुरुजी देखे थे। है गुरुजी, वो सेव है। हाँ, सेव तो है। उसी में सब कुछ है, तो आप उसको वही आपको ड्रॉ करना है बेसिकली, जो मैंने भेजा है करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप लिखना है, इस अश्वत्थ, हाँ इससे रिलेटेड जो आप मैंने जो लिखा था कि शाखाएं जो है वो विभिन्न लोगों को दर्शाती है, ऐसा क्या? और जो टहनियां है वो इंद्रिय विषय को दर्शाती है। हाँ, उस चित्र में क्या
जो आपने प्रश्न वगैरह लिखाया था, तो मैंने उसमें लिखा है कि जो शाखाएं हैं वो विभिन्न लोकों को दर्शाती है, जो 14 लोक हैं। हाँ और हाँ जो हाँ टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय को दी। हाँ, टहनियाँ है वह इंद्रिय विषय को है, बराबर है जी। वृक्ष के टहनियाँ इंद्रिय विषय है, और वृक्ष की शाखाएं है वह जय विभिन्न लोक है, या वो चारों ओर फैली हुई है, जिस तरीके से वो योनिया है, देव गंधर्व 84। प्रभु जी लोग तो 4 बताए, 14 बताए ना आपने सिर्फ। हाँ, लेकिन 14 लोकों में 84 लक्ष योनि आती है ना, 14 लोक है, तो उसमें अलग अलग योनिया है उस लोकों में। तो शाखाएं क्या हैं? योनियां हैं। हाँ, शाखाएं हैं, ये शाखाएं है, हाँ जी, ये शाखाएं चारों ओर फैली हुई है बेसिकली, और ये ऊपर नीचे फैली हुई है, ठीक है। और तो ये शाखाएं क्या है, तो बेसिकली ये शाखाएं हमारे सकाम कर्म से कनेक्टेड है। सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा हम रखते हुए कार्य करते हैं, तो इसलिए ये शाखाएं हमेशा बढ़ती ही जाती है। और ये चारों ओर फैली क्यों होती है, क्योंकि हम अलग अलग इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये शाखाएं है, ये इंद्रियों, हाँ, ये शाखाएं बेसिकली सकाम कर्म से कनेक्टेड है फिलहाल। तो उस चित्र को अगर आप देखोगे, जो मैंने चित्र है किसी के पास वो, तो उस चित्र को पढ़ सकता है कोई आप में से? गुरु जी यहाँ पर फल के बारे में नहीं बोले, उसमें आप लिखवाए हाँ फल क्या है जी उसके जी, बारे में फल क्या है, हाँ वो भी लिखिए जरा। हाँ हाँ बराबर, जी। अच्छा हुआ याद दिलाया। हाँ, फल लिखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम और मोक्ष, ये फल है, बराबर। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये फल है। और मैं 1 मिनट उस चित्र को निकालता हूँ ताकि और मैं चीजें बता सकूं आपको। और जी जी, तो मेरे पास वो चित्र है, तो उसमें लिखा हुआ है कि फल हो गया स्वभाव, ओके, स्वभाव है उसका राग और द्वेष। पत्ते है, और उसके बाद शाखा, शाखा ऊर्ध्व शाखा है, और नीचे भी एक शाखा है। तो उसकी शाखा की एक जड़ कहाँ से शुरुआत होती है? ब्रह्मलोक से, ठीक है। और इसका बीज क्या है वो भी नहीं लिखा है, ये भी लिखिए उसकी बीज क्या है, उसका उस वृक्ष का बीज क्या है। तो लिखिए उस वृक्ष का बीज है भोग इच्छा, ओके, भोग इच्छा उसका बीज है। और गुरुजी एक ऊर्ध्व शाखा है, दूसरी शाखा कौन सी है? नहीं, इसमें इसके शाखाएं है, ये बहुत ज्यादा शाखा है। उसकी जड़ है, शाखा की जड़ है वह ब्रह्मलोक से शुरू होती है। और इसका इसका जो अलग अलग चारों ओर ये फैली हुई है शाखा। तो शाखा का कोई ऐसा ये नहीं है कि पर्टिकुलर जगह है, ये शाखा सभी जगह पर फैली हुई है। आपने बरगद का पेड़ देखा ना कि ऊपर से भी शाखा निकलती है, नीचे से भी निकलती है ना। कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता है कि इसका अंत कहाँ है और शुरुआत कहाँ है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और जी, और किसी का इसमें प्रश्न है इस वृक्ष में? गुरुजी मेरा गुरुजी मूल क्या है वृक्ष का मूल? वृक्ष का मूल हमने बताया है ना, प्रकृति के 3 गुण उसके मूल है, जो उसको पकड़ती है। 3 गुणों से पोषण हो रहा है। गुरुजी मूल मतलब जड़ तो ही है, मूल जड़ को ही बोलते हैं। हाँ हाँ जड़ और बराबर, मूल जड़ और मूल एक ही प्रकृति होते हैं। जी जी, आप जड़ और मूल एक ही है ना गुरुजी? वृक्ष का पोषण बोले थे। हाँ, एक्चुअली जड़ का पोषण है ना, ये 3 गुणों से होता है। जैसे जड़ है, तो जड़ क्या है, कमजोर हो जाती है ना, तो जड़ को हमेशा पानी देना पड़ता है, बराबर ना। पानी नहीं देंगे तो जड़ क्या है, वो सूख जाएगी। तो पानी मतलब क्या है, वो 3 गुण, 3 गुण से पोषण होता है, बराबर है।
अगर 3 गुण निकाल दिए जाएंगे तो क्या होगा, तो ये झाड़ है वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो ये झाड़ को कौन बढ़ा रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चल रहा है। और फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि इस वृक्ष का डिटेल है, ये इतना ही आप समझिए कि ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंब है। यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे सब लगे रहते हैं। और तीसरा है कि 3 गुण यहाँ पर प्रोमिनेंट है जो इस वृक्ष को सींच रहा है। उसकी जड़ें मतलब सकाम कर्म है या शाखा है जो फैली हुई है, ठीक है। तो और इसका बीज है वह है भोग इच्छा, और सहायक जड़ें है राग द्वेष, ठीक है। जितना आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ओके। तो बीज है भोग, और ये है भोग वासना या इच्छा। धर्म क्या होता है? धर्म इसका विषय क्या है? विषय जी। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसके ये जो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखे हैं ना उसको पढ़िए, ओके। आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नहीं तो जो जो मैंने चीज बताई उतना ही आप याद रखिए अभी फिलहाल, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसकी टहनिया भी हमने देखा कि इंद्रिय विषय है, ओके। तो अभी अगला प्रश्न लिखिए कि इस अश्वत्थ वृक्ष को कैसे काटा जा सकता है। जी, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वृक्ष तो पता चला है, लेकिन अभी काटेंगे कैसे इसको। जी, वैराग्य की लकड़ी से। लकड़ी से नहीं, वैराग्य और दृढ़ता की कुल्हाड़ी से। भक्तों के संग से। वैराग्य और दृढ़ता की कुल्हाड़ी से काट सकते। हाँ, वैराग्य और दृढ़ता की कुल्हाड़ी है, उससे काट सकते हैं, ओके। तो वैराग्य कैसे आता है तो ये भी लिखिए। वैराग्य ये श्रवण करने से और भक्तों के संगति से वैराग्य आता है। और दृढ़ता कैसे आती है, दृढ़ता भी उसी से आती है, सत्संग से और गुरु से श्रवण करने से खास करके दृढ़ता आती है। क्योंकि दृढ़ता में क्या होता है, दृढ़ता में जो व्यक्ति बोलता है ना, वो प्रवचन करता है या कथा करता है, उसकी श्रद्धा है आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, बराबर है, तो जो मेरे में गुण है, बराबर है, या जो भी अवगुण भी है, तो वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। जैसा आप मुझसे जितना सुनोगे उतना, है ना। तो अगर मेरी जगह पर ऐसा व्यक्ति है जो भागवत कथाकार है और अपनी भागवत कथा करने के लिए पैसे मांग रहा है, ठीक है, मान लो, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से आप सुनोगे तो आपका भी चरित्र है वो वैसे ही डेवलप होगा, या आपके अंदर श्रद्धा भी वैसी निर्माण होगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हम जिस मुख से सुन रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, ये ज्यादा जरूरी है कि वह गीता भागवत भी सुना रहा है ना, उससे भी ये जरूरी है कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है और वो व्यक्ति गुरु परंपरा से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। जिस तरीके से अगर कोई सांप है, अगर वो दूध को स्पर्श करता है और वही दूध अगर आप उसको पी लेते हैं, अभी दूध तो पौष्टिक है, बराबर ना, दूध से आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन उस दूध को सांप ने डस लिया है, तो अगर वो आप दूध पिएंगे तो क्या आपका पोषण होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? नहीं होगा गुरुजी। तो अभी मान लो कि गीता भागवत मेरे सामने है, लेकिन उसको सांप के जैसे चरित्रहीन व्यक्ति ने स्पर्श किया है अभी, और वो व्यक्ति आपको भी बता रहा है, तो इससे क्या होगा कि गीता भागवत अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा, बराबर है। तो इसलिए आप किसी से भी सुनने हैं तो YouTube में काफी सारे चैनल है, बराबर है, काफी चैनल है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति है इस्कॉन के व्यतिरिक्त और अन्य व्यक्ति का मत सुनिए,
अभी आप बोलोगे कि क्या वो लोग सही नहीं है, ऐसा आपका कहना है क्या? जी, तो मैं ये भी कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें कुछ चीज मिली है बेस्ट, तो हम उसको छोड़कर हम दूसरी चीज क्यों झांके, है ना? तो हमें इस्कॉन में क्या होता है कि एटलीस्ट शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पे ही सब बोला जाता है, कोई अपनी मन की बात नहीं बोलता यहाँ पर। तो इसलिए ये जरूरी है कि वैराग्य और दृढ़ता ये प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो व्यक्ति है उसके मुख से सुनने से और भक्तों का संगति करने से ही प्राप्त होता है। क्लियर है सबको? मैंने ये विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि अगर आप बोलोगे कि केवल गीता भागवत सुनने से दृढ़ता आएगी, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। हमको एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो कनेक्टेड व्यक्ति उससे ही सुनना चाहिए। नहीं तो आपने कितने लोगों ने भागवत कथा 7 दिन का अटेंड किया है, तो वहां पर पता है ना, वो वैशासन पर बैठता है और 10वें स्कंद पर बोलता है रासलीला के बारे में। सुना आपने किस तरह से कृष्ण आते हैं, रासलीला रचाते हैं और फिर टीवी पे सुना है। तो गुरुजी ज्यादातर लीलाएं सुनी जाती हैं। जी, फिर वो गोपी गीत में प्रवेश करेंगे डायरेक्टली, है ना, और वहां की कथा बताएंगे। कृष्ण ने आधी रात को मुरली बजाई, गोपियां तुरंत भाग के आई और उसको मिक्स मसाला लगा के बोलेगा और श्रोता भी बोलेगा वाह 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 वाह, बोलते रहो, है ना। तो उससे क्या चरित्र है हमारा सुधारता नहीं है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि 7 दिन कथा सुनने के बाद उसने नॉनवेज छोड़ दिया है या नशा चाय कॉफी छोड़ दिया, ऐसा कभी सुना है आपने? कोई नहीं छोड़ेगा, सब लोग ऐसे ही मनोरंजन करते हैं चले जाते। तो ये एक हरे चीज कृष्ण प्रभु जी, क्षमा करिए प्रभु जी, अक्सर नशा करके ही पान गुटखा खा करके कथा कहते हैं, हमने सुना है, देखा है। प्रोफेशनल होते हैं ना गुरुजी, वो जी गुरु जी, हरे प्रोफेशनल कृष्ण, होते हैं, क्षमा करिए पैसा प्रभु जी, बीच में मैंने कमाते बोला। जी, तो अभी यही हो रहा है। तो इसके लिए, और ये भागवत कथा कर पता है क्या, 7 दिन का 10 लाख रुपए लेते हैं। जी हाँ गुरु जी, जी, 10 बहुत लाख पैसा रुपए लेते है। हैं। जी, तो इसके देवकी लिए नंदन जी का 10 लाख। हाँ, नहीं हम गुरुजी किसी का कौन ऐसी संस्था है कि वहां से इंसान अच्छा बन जाता है? हाँ, तो इसके लिए हमें हमेशा कभी भी जहाँ पर पैसा दे के ज्ञान खरीदा जाता है गीता भागवत का, उस वहां पर कभी मत जाइए, ठीक है। तो ये हो गुरुजी परीक्षित का कहानी पता कोणचं चला, सांगितलं परीक्षित है वो। तीर्थ सप्ताह होता ना 13 दिवसाचा, तर बोलत होते की इस्कॉनची कशी प्रगती झाली म्हणून सांगत होते। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये 2 श्लोक हो गए। अभी हम तीसरे प्रश्न में प्रवेश करते हैं कि कौन व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तीसरा प्रश्न लिखिए, कौन व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है? कौन व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है? कौन व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है? तो पहला है झूठी प्रतिष्ठा से रहित। झूठी प्रतिष्ठा से रहित, ब्रैकेट में लिखिए झूठी प्रतिष्ठा क्या है? मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, झूठी प्रतिष्ठा। दूसरा लिखिए कि जो मोह से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है। तो ब्रैकेट में लिखिए मोह से मुक्त मतलब खुद को वह शरीर नहीं समझता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त है। तीसरा लिखिए कुसंगति से मुक्त है, कुसंगति से मुक्त है। तो ब्रैकेट में लिखिए कुसंगति मतलब केवल भक्तों का संग करना, केवल भक्तों का संग करना। चौथा लिखिए जिसने शाश्वत तत्व को समझा है, जिसने शाश्वत तत्व को समझा है। शाश्वत तत्व मतलब क्या है कि मैं भगवान का सेवक हूं। जिसने शाश्वत तत्व को समझा है। पांचवा लिखिए
मैं भगवान का सेवक हूँ गुरुजी ये। हाँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। पांचवा लिखिए कि जिसने सुख तथा दुख, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हुआ है, सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हुआ है। और कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए, 5 पाँच हो गए गुरुजी, 5। जी 5। छठा लिखिए जिसने भौतिक काम को नष्ट किया है, जिसने भौतिक काम को नष्ट किया है। भौतिक काम मतलब लिखिए ब्रैकेट में कि वो अपने परिवार को भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक अंश के रूप में देखता है, अपने परिवार को आध्यात्मिक अंश के बारे में देखता है, अंश के रूप में देखता है। परिवार के सदस्यों को भगवान के अंश के रूप में देखता है। और आखिरी लिखिए जिसने भगवान की या उसके प्रतिनिधि गुरु की शरण में गया है, अपने गुरु की शरण में गया है। सबसे इसमें से इम्पोर्टेंट है आखिरी वाला। अगर वो आखिरी करते हैं ना तो ये सारा चीज अपने आप ही आ जाता है। तो शरणागति है वह जरूरी है जिसने। गुरुजी 7 नंबर फिर से रिपीट कीजिए। 7 नंबर से यही लिखना है कि उसने अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण लेकर वह ज्ञान में परिपक्व हुआ है। गुरुजी 2 नंबर वाला और पर बोलिए ना, वो खाली मुझसे मिस हो गया। अभी आप रिकॉर्डिंग सुनिए। ओके, 2 नंबर अभी 2 नंबर जो मैंने मोह बताया। से मुक्त है, जो हाँ, मोह से मुक्त है। मुक्त है जी। अपने को शरीर नहीं समझता है, हाँ, जिनका देहात्म छूट बुद्धि से गया है मुक्त। वह 7 है टोटल। जी। कितने हो गए टोटल? 7 हो गए, बराबर है? 7। तो ये तीसरा क्वेश्चन कितने हो गए क्वेश्चन? 3 हो 3 गए। हो गए गुरुजी। 3 प्रश्न हुए। 3 हो गए, ठीक है। गुरुजी ये भी तो है कि 3 गुण से ऊपर है। नहीं, हम अपने मन का नहीं डालेंगे, भगवान ने लिखा है ना वही हम बताएंगे। तो भगवान ने यही लिखा है तो उसी को मैंने रिपीट किया। अभी अगला प्रश्न लिखिए कि भगवान का धाम कैसा है। जी लिखिए, भगवान का धाम कैसा है। भगवान का धाम कैसा है? तो लिखिए भगवान के धाम को सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली, सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली ये प्रकाशित नहीं करती। सूर्य, चंद्र, बिजली, अग्नि ये प्रकाशित नहीं करती। तो क्या प्रकाशित करती है फिर? बताओ। भगवान के शरीर से, भगवान का तेज, भगवान की शरीर भगवान का तेज, भगवान के शरीर का प्रकाश। तेज या प्रकाश। भगवान के शरीर का प्रकाश। ओके, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ये सिंपल है बहुत, लेकिन मुझे इसमें चारों शब्द चाहिए। हाँ, क्या? सूर्य, चंद्र, अग्नि और बिजली, ठीक है। उसके बाद भगवान कह रहे, अगला प्रश्न है कि गुरुजी इसका हेडिंग क्या होगा जो अभी आप बोले? आप बोलते हैं ना तो सटीक लिखाता है, वो बीच में फिर हम लोग को पूछते हैं तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, मैंने वही कहा कि हम धाम के बारे में वर्णन कीजिए। मतलब मेरे धाम को सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली प्रकाशित नहीं करते हैं, तो मेरे धाम को मेरा व्यक्तिगत शरीर से जो प्रकाश निकलता है वह मेरे धाम को प्रकाशित करता है। तो ब्रैकेट में लिखिए ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जी। लिखा सबने या नहीं लिखा? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी। उसके बाद लिखिए कि
जीव का ध्यांतरण नहीं, ये लिखिए कि ज्ञान चक्षु। ओके, ज्ञान चक्षु से हम क्या देख सकते हैं और ज्ञान चक्षु कैसे निर्माण होता है। जी लिख रहे हैं। हाँ, ज्ञान चक्षु से हम क्या देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु कौन निर्माण करता है। जी, तो ज्ञान चक्षु से हम क्या देख सकते हैं, ज्ञान चक्षु से हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट कर ज्ञान चक्षु से हम क्या देख सकते हैं और ज्ञान चक्षु कौन कौन निर्माण करता है, कौन निर्माण करता है या कौन प्रशिक्षित करता है, कैसे निर्माण होता है। जी, जी तो लिखिए कि जीव किस प्रकार से शरीर छोड़ता है, जीव किस प्रकार से शरीर छोड़ता है, और दूसरा लिखिए उसी में कि किस तरह से जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर मजा करता है या भोग करता है। किस तरह से जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता है। ये ज्ञान चक्षु से पता चलता है, ये ज्ञान चक्षु से पता चलता है कि किस प्रकार हम शरीर छोड़ते हैं और किस प्रकार से हम 3 गुणों के अधीन रहकर शरीर का भोग करते हैं। और ये कौन करता है प्रशिक्षित? गुरु आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक करते हैं। प्रामाणिक गुरु। जी, जो ऐसा लिखे जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित है और प्रामाणिक गुरु है, और जो भगवत गीता में से सुनाता है, उससे ये ज्ञान चक्षु प्रशिक्षित होती है। जी, कितने हो गए प्रश्न जस्मिता, कितने हो गए? 5 हो गए। गुरु जी मैंने ये लिखा कि जो गुरु परंपरा धारा में है और भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनसे ऐसा लिखा है, चलेगा ना? हाँ हाँ, भगवान के प्रतिनिधि या वो ठीक है, आध्यात्मिक गुरु भी लिखा तो भी चलेगा, परंपरा से आप। उसके बाद लिखिए कि भगवान हमारा पालन कैसे करते हैं, भगवान हमारा पालन कैसे करते हैं। भगवान हमारा पालन कैसे करते हैं, तो भगवान हमारा पालन लिखिए 2 प्रकार से करते हैं, ब्रह्मांडीय स्तर और दूसरा है व्यक्तिगत स्तर। ब्रह्मांडीय स्तर पर लिखिए कि भगवान हमको सूर्य प्रकाश देते हैं, ब्रैकेट में लिखिए केवल सूर्य प्रकाश देते हैं, सूर्य प्रकाश, उसके बाद चंद्र प्रकाश से हमको खाना मिलता है। ओके, उसके बाद लिखिए कि अग्नि का तेज भगवान से उत्पन्न होता है। उसके बाद लिखिए प्रत्येक लोक में भगवान अपनी शक्ति से ग्रहों को तैराते हैं, प्रत्येक लोक में भगवान अपनी शक्ति से ग्रहों को तैराते हैं। ओके, तैराते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब भी आप सत्र में आए सब लोग
1 घंटे के लिए तिलक लगा के आए जो घर में है। तिलक है वह अमेज़न में 30-40 रुपए में मिल जाता है, आप मंगवा सकते हैं। और सभी लोग सत्संग में तिलक लगाकर बैठेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, है ना। फिर भी बहुत लोग लगाते हैं। गुरुजी क्या बोला आपने? ब्रह्म अपनी शक्ति से? जी गुरुजी। जी, मैंने अभी तिलक लगाने की बात की, उसके पहले मैंने कहा कि ब्रह्मांडीय स्तर। प्रत्येक लोक में ग्रहों को भगवान अपनी शक्ति से तैराते हैं। जी, प्रत्येक लोक में अपने कितने कितने पॉइंट मैंने बताए इसमें ब्रह्मांडीय स्तर में? 3 या 4 4। गुरुजी। सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अग्नि तेज और प्रत्येक लोक में भगवान अपनी शक्ति के ग्रहों को तैराते हैं। फोर। ठीक है, 4 पॉइंट बताए। है। अभी चार। लिखिए कि व्यक्तिगत स्तर पर, जी, व्यक्तिगत स्तर पर कैसे भगवान हमारा पालन करते हैं। तो लिखिए, पहला लिखिए कि शरीर में पाचन अग्नि का काम भगवान ही करते हैं। शरीर में पाचन अग्नि, पाचन मतलब जो हम पचाते हैं ना, वो अंदर होती है। हाँ, जठर अग्नि। जी, जठर अग्नि है, वह भगवान ही वो करते हैं, पंच जठर अग्नि। ठीक है, तो खाना, हम तो खाना खाते हैं, है ना, मजा मारते हुए एकदम अलग अलग डिश, लेकिन उसका पचाते कौन है? कृष्ण पचाते हैं, बराबर है। कभी हमने ऐसा सुना है, कभी सोचा है? हम तो खा लेते हैं गबड़ 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 सारा चीज, और फिर हम सुबह सुबह हम जोर से प्रेशर आने के बाद भागते हैं, लेकिन उसके बीच क्या होता है? उसके बीच भगवान उसको पचाते हैं। कितना भगवान दयालु है ना। कभी सोचा है? हमारे माता पिता भी खाना पचाते नहीं है। हमारे माता पिता तो शरीर देकर छोड़ देते हैं, अभी तुम करो भाई तुम्हारा, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा लिखिए कि भगवान है वह क्या करते हैं? भगवान हमको व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। लिखिए, प्राणवायु। प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु का भी भगवान हमको प्राणवायु देते हैं, जिससे हम अपने शरीर को जीवित रख। प्राणवायु। उसके बाद लिखो कि जी, उसके बाद लिखो कि भगवान से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति भी भगवान ही देते हैं, ये भी लिखिए। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। कभी कभी पता है याददाश्त खो जाती है, सुना है ना आपने? याददाश्त खो जाती है, अचानक कुछ समझ में नहीं आता है ना। सर पे एक चोट लगती है, भूल जाते हैं कि मेरी माँ कौन है। ऐसे बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी ना बचपन में। फिल्मों में ज्यादा होता है कि अचानक याददाश्त चली गई, फिर वो हीरोइन हीरो को लेके जाती है अलग अलग जगह पे, और उसका है ना, फिर उसको याद आता है। याद है ना? अभी कोई फिल्मों को याद दोबारा मत चोट लगने पर भी याद आ जाती हाँ है कई बार। हाँ, फिर कोई तो अभी कमरे से किचन में जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि प्रभु जी भगवान। बोले हैं तो वो पिक्चर हम अपने सामने रख रहे हैं। जी 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 जी, ओके। जी गुरुजी, कल ये 15 हमको माह दोबारा तिलक बताइए। कराया था ना विस्मृति। गुरुजी कभी कभी कुछ यादें भूल ही नहीं पाते हैं, स्मृति हाँ ही स्मृति जी, रहती है। तो ये भी भगवान की इच्छा है। कभी कभी पता है कि अचानक हमको ऐसा व्यक्ति हमेशा याद आता है जिसने मेरा पूरा जीवन का वाट लगा दिया, है ना, आपके हिसाब से, और वो हमेशा उसकी याद बनी ही रहती है, भूलता ही नहीं उस व्यक्ति को, डेली डेली। है ना। हाँ, तो ये भी कहाँ जी से आता गुरुजी, है? वही सब होता है। जी, ये भी भगवान से ही आता है। भगवान चाहते हैं कि आप उसको भूलो ना, है ना, लेकिन हमें उसको प्रयास करना चाहिए कि हम भूल जाए, क्योंकि इस संसार में सुख दुख के कारण भी हम ही है। हमने ही पिछले जन्म में बहुत बड़ा पत्थर आकाश में फेंका था, इस जन्म में मेरे सर पर लग रहा है, बराबर ना। ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मेरा सास ससुर पति बच्चा, इन लोगों ने पत्थर फेंका है मेरे ऊपर, है ना, और हम बोलते हैं कि कमी ने कही के कहाँ आए मेरे जीवन में, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया है भाई।
तुमने ही किया है ये सब गड़बड़ी। ओके प्रभु जी आजकल धन्यवाद निकल रहे हैं उन लोगों के लिए, हाँ सभी के नहीं लिए। अच्छा है, वेरी गुड, धन्यवाद निकल रहा है तो अच्छा ही है। तो कितना बड़ा ये एक सिक्योरिटी लगता है पता है, गीता के नॉलेज से व्यक्ति अपना ब्लड प्रेशर भी उसका कम हो जाता है, सोचिए। सही सही, बिल्कुल सही। तो ये गुरुजी बहुत गुरुजी जरूरी सही है। कहा, तो गुस्सा भी नहीं आता। तो इसके दिमाग का लिए सही यूज होता है, हम लोग तो यूज नहीं करते थे, अभी दिमाग एक एक बात को सोच। तो ये ज्ञान से हमें एक शांति मिलती है, इसके लिए भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान हमको शांति देती है मन को। उसके बाद ये हो गया, फिर लिखिए व्यक्तिगत स्तर पर भगवान है कि वेदों को देते हैं जिससे हम भगवान को जान सके, है ना। ये कितवा, ये 5वां या 6ठा पॉइंट रहेगा कि या तीसरा चौथा रहेगा, चौथा है चौथा चौथा है। रहेगा जी। तो तो चौथा है। भगवान व्यक्तिगत स्तर पर ये अपने वेदों को देते हैं ताकि हम उनको जान सके। ओके और जी, और उसके बाद लिखिए कि जीवात्मा की 2 कैटेगरी लिखिए। अगला प्रश्न, जीवात्मा के 2 कैटेगरी को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? वर्ग। वर्ग, हाँ 2 प्रकार के वर्ग जी। जीवात्मा के 2 वर्ग लिखिए। तो पहला लिखिए क्षर और दूसरा लिखिए अक्षर। फिर से बोलिए। क्षर क्षर अक्षर। सर बोलेंगे तो गुरुजी चर बोले। क्षर नहीं, क्ष, आप क्षत्रिय का क्ष। हाँ क्षत्रिय ये कक्षा वाला श। क्षर क्षर। अभी मुझे अ आ ई भी सिखानी पड़ेगी लगता है, अ आ ई उ ऊ ए ऐ। तो क्षर क्षर और अक्षर, तो ऐसे 2 प्रकार के जीव रहते हैं। क्षर मतलब च्युत मतलब जिसका पतन होता है और वह भौतिक जगत में ही रहता है। ओके, क्षर मतलब च्युत मतलब बेसिकली पतन होना उसका, भगवान की सेवा को ठुकरा देना, ये भी लिखिए। च्युत मतलब भगवान की सेवा को छोड़ देना, और किसकी सेवा करना? माया की सेवा करना, कहते हैं च्युत क्षर। तो हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? क्षर। ओके, पहली कैटेगरी में हाँ गुरुजी। क्षर जी, क्षर में। हाँ क्षर। और दूसरा है अक्षर। अक्षर में लिखिए जिसका कभी पतन नहीं होता है, सेवा में लगा रहता है और वह आध्यात्मिक जगत में रहता है, आध्यात्मिक जगत में रहता है। और चौथा लिखिए 3 गुण का प्रभाव नहीं रहता है उसके ऊपर। 3 गुण ये आध्यात्मिक जगत में काम करते हैं क्या? नहीं करते। नहीं करते। नहीं करते। हाँ, 3 गुण अध्यात्मिक जगत में काम नहीं करते। वहां पर भगवान की योग माया शक्ति काम करती। योग माया क्या करती है कि यशोदा मैया को भुला देती है कि कृष्ण कौन है, भगवान है ना। तो इस तरीके से योग माया काम करती है। ओके, गुरुजी भौतिक जगत में अक्षर नहीं रह सकते। भौतिक जगत में अक्षर आते हैं जैसे लेकिन वो कुछ समय के लिए चले जाते हैं। जैसे षड गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, ये भी तो हो सकते हैं। अक्षर है। लेकिन ये ये यहाँ पर आके क्या करते हैं? यहाँ पर आके वो भगवान की भगवान के लीला नाम को, का प्रचार करते हैं। हाँ भगवान की लीला का सपोर्ट करते हैं, प्रचार करते हैं और चले जाते हैं। बराबर है। तो इस तरीके से कितने हो गए प्रश्न 15वें अध्याय के? 7 हो गए। 7 7 हो गए ना। ओके, आखिरी लिखिए 15वां अध्याय पढ़ने से क्या फायदा होगा? 15वां अध्याय पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो
जी 15वां अध्याय पढ़ने से वह बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। उसके भौतिक कल्मश चले जाएंगे, भौतिक कल्मश चले जाएंगे। गुरुजी कल्मश का मतलब क्या हुआ? कल्मश मतलब गंदगी, जो अनर्थ, भौतिक अनर्थ चले जाएंगे। अनर्थ कितना फायदा हो रहा है। और अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो इसके लिए हम 15वां अध्याय इसलिए रिकमेंड करते हैं कई जगह पर, क्योंकि ये छोटा भी है और ये अध्याय से भगवान कहते हैं कि वह बुद्धिमान हो जाएगा, उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ये बहुत कम अध्याय में भगवान कहे हैं, केवल 18 अध्याय में कहा है और इस अध्याय में कहा है, नहीं तो भगवान ये सब चीजें नहीं कहते। गुरुजी 15 अध्याय का अध्ययन मतलब मल मास में रोज किया जाता है ना? हाँ हाँ हाँ, पुरुषोत्तम मास में भी करते हैं। और हमेशा हमको 15वां अध्याय याद होना चाहिए। कुछ कुछ लोगों को याद भी रहता है पूरा 15वां अध्याय, ऐसा एकदम फटाफट ऊर्ध्वमलम अदम शाखम ऐसे शुरू करते हैं, वो मैंने देखा है। लेकिन उसका मीनिंग बताओ तो नहीं आता है, तो मीनिंग भी पता होना चाहिए उसका। ओके, तो टोटल 700 श्लोक है। तो फिलहाल हम अभी कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, कल हम 2 श्लोक का कवर करते हैं। जो इंपॉर्टेंट श्लोक हम ले रहे हैं, कम से कम मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में 700 में से 50 श्लोक, इंपॉर्टेंट 50 श्लोक मेरे पास है, तो मैं 50 श्लोक आपको दे दूंगा। तो 50 श्लोक याद करना है ना। तो पहला तो पिछले हफ्ते हमने एक श्लोक लिया था, बराबर है ना? किसी को वो श्लोक याद है? जी गुरुजी यह शास्त्र याद है, याद है। यह शास्त्र विधि हाँ याद है ना? उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सिद्धिं न परम न गतिम्। सुखम न पराम जी, जी। गतिम्। हाँ अच्छा गुरुजी है। कौन से तो अध्याय का है ये श्लोक? 16-23 ये 16वां अध्याय। गुरुजी मैं बताऊं? 16वां अध्याय का 20वां श्लोक। जी गुरुजी मैं बताऊं वो वाला श्लोक? हाँ, कौन बता रहा है? हाँ मैं हाँ बताओ बताओ। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम्। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जी तो बच्चा भी बोल लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को देखो, जो बच्चे का उम्र होता है ना 10 साल से 20 में, तो उसमें ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है। अगर आप उसको श्लोका तभी याद करोगे ना, तो तुरंत वो फटाफट 700 श्लोक भी बोलेगा एकदम तोते की तरह। लेकिन मीनिंग उसको याद नहीं रहेगा, लेकिन बोलेगा वो तोते की तरह एकदम फटाफट। तो गुरुजी ये क्वेश्चन से संबंधित एक यहाँ पर डाउट है, मैं पूछूंगी। जैसे आपने लिखवाया ना कि भगवान हमारा 2 तरह से पालन करते हैं, ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत। तो आपने व्यक्तिगत में 4 पॉइंट लिखवाया था, तो इसमें ये भी एक पॉइंट हो सकता है क्या कि भगवान परमात्मा रूप में सभी के जीव में निवास करते हैं और जो हमारे अंदर जो अच्छे और बुरे का जो डिसीजन लेते हैं उसमें भी हमारी वो अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं, हाँ ऐसा कुछ? जी, ये भी हो सकता है कि भगवान हमारे हृदय में है और हमको वह मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन वो उसमें आ ही जाता है ज्ञान, और हमने जो कहा ना, क्योंकि स्मृति, ज्ञान और विस्मृति ये परमात्मा ही देता है, बराबर ना? तो वो हमने पॉइंट उसमें कवर किया ये, वैसे तो आवश्यकता है नहीं वैसे। हरे कृष्णा तो गुरुजी, आपने एक हाँ, बार ये वृंदावन के 12 वन ये बोले थे, तो ये किस में आएगा? ये भगवत गीता में आएगा कि किस में याद करने बोले थे? ये कृष्ण मोहन प्रभु बताएंगे आपको। हाँ कृष्ण मोहन प्रभु जी 12 वन बताइए। सही था क्या गुरुजी? आपने हाँ सही था जी, बोलिए। तो 12 वन है, ये आपको इसमें मिलेगा भागवत में, कृष्णा बुक में। 12 वन कौन से हैं? वृंदावन के। तो उसमें बहुत सारी लीलाएं हुई थी
ओके क्वेश्चन मेरा ये था कि ये भगवत गीता में ये क्वेश्चन ये लिखना है कि नहीं ये नहीं, ये मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा है जो 12 कौन से होते हैं। गुरुजी तो कृष्णा बुक मेरे पास है, उसमें है क्या कृष्णा बुक में? हाँ उसमें रहेगा, उसमें तो उसमें और एक इसमें और एक प्रश्न लिखिए, ऐड कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए कि आ, आ, विष्णु और कृष्ण में क्या भेद है। ये हमारा क्वेश्चन रह गया, विष्णु और कृष्ण में क्या भेद है। और उसी में लिखिए कि वृंदावन में कितने रस पाए जाते हैं, वैकुंठ में कितने रस पाए जाते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन लिखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। जितना आप ज्ञान को ग्रहण करोगे उतना आपका दृढ़ता बढ़ता जाएगा। तो ये मेरा अनुभव है क्योंकि मैं रोज मेरा पढ़ाई चलता ही रहता है। आप लोगों को बोलने से पहले भी मुझे प्लानिंग करना होता है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो हमारा रोज ये ज्ञान हम बटोर रहे हैं। इस ज्ञान से लेकिन विनम्रता आनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। वही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, राधानाथ महाराज गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि जितना हम ज्ञान को बटोर रहे हैं उससे मैं विनम्र बनूं, कृतज्ञ बनूं, सहनशील बनूं, इस तरीके से। नहीं तो हमारा सारा ये प्रयास फेल हो जाएगा अगर हमारे में अहंकार आए। तो इसमें आपको लिखना है कि 4 प्रकार के भेद है। पहला है रूप माधुरी, भगवान का रूप सुंदर है कृष्ण का, विष्णु से भी। लीला माधुरी, कृष्ण की लीलाएं सुंदर है। उसके बाद वेणु माधुरी, भगवान के पास बांसुरी होती है। और चौथा है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी। जी, तो ये 4 चीजें लिखनी है आपको। और वैकुंठ में 2.5 रस पाए जाते हैं, शांत दास्य और आधा साख्य। साख्य मतलब मित्रता। और गोलोक वृंदावन में 5 रस पाए जाते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ऐसे 5 रस पाए जाते हैं। तो अभी मेरा यहाँ पर सवाल है, क्या दास्य रस में है कोई भक्त और कोई माधुर्य रस में है, तो दोनों को वही आनंद मिलेगा या दोनों का आनंद में वेरिएशन रहेगा? अलग रहेगा। अलग अलग जैसा रहेगा। वही रहेगा, अलग रहेगा। दोनों का एक जैसा आनंद मिलेगा, दास्य और गोलोकधाम में वात्सल्य में। सामान्य आनंद मिलेगा। देखो, पहली बात तो गोलोक वृंदावन में सच्चिदानंदमय शरीर है, दास्य वाले का भी, माधुर्य वाले का भी, साख्य वाले का, सबका ऐसे। तो सबको आनंद मिल रहा है वहां पर, 24 घंटा ब्लिसफुल मोड में है वो। लेकिन उसमें एक वेरिएशन ये होता है कि शांत दास्य से हायर रस पाए जाते हैं, ये साख्य वात्सल्य। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे अभी किसी के पास 1 लाख है ना, 1 लाख मतलब मान लो दास्य शांत रस है ना। उसके बाद 1,10,000 दास्य रस, 1,20,000 है ना वात्सल्य रस, 1 लाख साख्य रस, 1,30,000। तो बेसिकली उसमें वेरिएशन बहुत थोड़ा है क्योंकि वो उसमें भी वो सेटिस्फाइड है। आप ऐसा मत सोचिए कि शांत रस वाला बेचारा गाय बना है, तोता बना है, और ये देखो गोपी कितनी अच्छी है, भगवान के साथ डांस कर रही है। तो ऐसा मत सोचिए आप, है ना। उधर बकरी भी रहेगी ना, या गाय भी रहेगा, तोता भी रहेगा, वो भी खुश रहेगा। और भगवान उस तोते को देखते भी है, पता है, गोलोक वृंदावन में। ऐसा नहीं कि तोता उड़ता ही रहता है, नहीं। तोता कभी कभी कृष्ण के पास विंडो में आकर कृष्ण को ऐसे देखता रहता है, और भगवान भी उसको देखते हैं। समझ में आ गुरुजी रहा है? पेड़ पौधे भी बन सकते हैं ना? हाँ, पेड़ पौधे बन सकते हैं। उसके बाद वहां पर दूध है ना, जो हम दूध पीते हैं ना, वो दूध भी एक व्यक्ति होता है शांत रस में। तो वो भी जब देखता है कि कृष्ण मुझे पीने आए हैं,
तो वो भी बहुत खुश होता है कि चलो कितने दिनों के बाद मैं कृष्ण के होठों को स्पर्श करूंगा, मैं कृष्ण के अंदर जाऊंगा, कृष्ण के पेट में अंदर जाते हैं, उसको बहुत आनंद आता है ना। समझ में आ रहा है? गुरुजी तो ये पत्थर भी उधर बोलते हैं, ऐसा आप बताए थे, पत्थर। हाँ, पत्थर है, हाँ पत्थर भी, वहाँ का हर एक चीज चिन्मय है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, सारा चीज है, कोई निर्जीव है, कुछ सजीव है, कुछ मैटर है, कुछ स्पिरिट है, लेकिन वहाँ पर सब स्पिरिट है। हर एक एक पत्थर का एक छोटा छोटा कण भी एक व्यक्ति है शांत रस में। तो इस तरीके से वहां पर जाना है ना। तो गुरुजी मेरा एक सवाल था। हाँ बोलो। गुरुजी ये माधुर्य रस में गोपिकाएं है, वात्सल्य रस में यशोदा माता है, साख्य रस में अर्जुन है, और दास्य रस में हनुमान जी है, और शांत रस में कौन से भक्त आते हैं गुरुजी? शांत रस में ये भक्त नहीं आते। शांत रस में बेसिकली जो गाय है या पशु है या फिर तोता है या फिर भगवान की पूजा की सामग्री है, भगवान के जूते हैं, भगवान के छत्र है, चंवर है वो। जी, तो ये सारे शांत रस में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने 15वां अध्याय पूरा किया। गुरुजी एक बार शांत रस मतलब कंफ्यूजन होता है, शांत या शांत बोलते हैं कहीं। नहीं, शांति का जो शांत है ना, शांति का शांति का प्रतीक है। शलगम वाला शाह है गुरुजी। शामरुक, तो वो शांति है। हाँ, कहीं कहीं क्या है, छ भी लिखते हैं लोग, इसको मैं उसमें देखा हूँ लिखा हुआ। शांति नहीं, शांति, शांत रस है वो। और दूसरा गुरुजी जो वैकुंठ में जो बताया था आपने कि जो विष्णु भगवान के समान ही जो ऐश्वर्य भाव है, तो वैसा ही रूप होता है सबका। हाँ। केवल तो क्या ऐसा यहाँ पे वृंदावन में, मतलब ऐसा गोलोक धाम में ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग रूप है। जैसा हमने पता है ना, 4-5 मुक्ति बताई थी, पता है आपको कि सायुज्य, साष्ठी, सारूप्य, सालोक्य, तो ये 5 प्रकार की मुक्तियां वैकुंठ में ही अवेलेबल है। भगवान के जैसा रूप होना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना, एक ही लोक में भगवान के साथ रहना, है ना, उसके बाद भगवान के नजदीक रहना, तो ये सारी मुक्तियां है वो वैकुंठ लोक में ही है। गोलोक वृंदावन ये मुक्ति से भी ऊपर है, क्योंकि वो भगवान का घर है। तो बेसिकली अभी हम भगवान के घर जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के घर में रहने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा बेसिकली, कि भगवान हमारी अलग अलग परीक्षाएं लेंगे कि ये सुख दुख में भी मेरे साथ रहेगा या मुझे छोड़ जाएगा। बराबर है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, किसी ने उंगली दबा दिया, आवाज जैसे दर्द हो गया, अच्छा नहीं है ये, छोड़ दो इसको। बराबर है। किसी ने हमको अच्छा बोला तो लगता है कि ये मेरा मित्र है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में, द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए, वही व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए हमें भगवान के ऊपर, अगर भगवान ने आपको 10 लाख रुपया दिया तो भी आपके मुंह से क्या आएगा, थैंक यू वेरी मच, ये आपकी सेवा में लगाऊंगा मैं। और अगर भगवान ने आपको भिखारी कंगाल किया तो भी क्या होना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, है ना, थैंक यू वेरी मच दोनों समय में कैसे बोलूंगा मैं, है ना। तो ये अगर समझना थेरोटिकली तो आसान लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि लाखों में एक ही व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत है। और किसी का कुछ प्रश्न है? गुरुजी आपने 30 तारीख को कुछ क्वेश्चन लिखा थे, क्वेश्चन भी भौतिक प्रकृति के 3 गुण क्या है, क्या कृष्ण भी कैद में है, बोले थे आपने, इसका आंसर बताएंगे? कृष्ण भी कैद में है, समझा नहीं। जनवरी को आपने ना 7-8 क्वेश्चन लिखाए थे, आपने बोले थे अध्याय के अंत में आप हाँ जी। तो 7 क्वेश्चन अभी समय नहीं है, तो जी एक क्वेश्चन हम लेंगे उनमें से। गुरुजी एक भक्त आई है, न्यू भक्त, उसके थोड़ा सा परिचय कर लीजिए गुरुजी। वो कौन आए हैं? त्रिवेणी उत्पड़ा ऐसे करके है। त्रिवेणी उत्पड़ा, त्रिवेणी उत्पड़ा माता जी है क्या आप?
हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। मेरा नाम त्रिवेणी, मैं पहले से ही ज्वाइन करती थी लेकिन रेगुलर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, एग्जाम्स थे। अभी मेरा पेपर हो गया, आपसे रेगुलर करूंगी। ओके ओके ठीक है, आ जाइए फिर और रिपोर्टिंग कीजिए लेकिन डेली कि कितना माला करते हो, सेशन में कितने बजे आते हो, कितने बजे चले जाते हो, जैसे स्कूल में करते हो ना तुम कॉलेज में, उसी तरीके से। ठीक है हरे कृष्ण गुरुजी। जी, ओके धन्यवाद। हाँ हरे हाँ कृष्ण बोलिए। गुरुजी, आपने अभी बताया कि शांत रस में गाय आती है, तोता आता है या कोई और जीव आता है, वो शांत रस में रहता है। प्रभु जी, आपने बताया कि 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य देह ही भगवान को जान सकता है, तो फिर जी ये पशु योनि कैसे जान सकते हैं भगवान को, और शांत रस में कैसे जा सकते हैं? आध्यात्मिक जगत में जो पशु होते हैं ना, वह इस संसार के पशुओं जैसे नहीं होते हैं। आध्यात्मिक जगत के पशु ये सच्चिदानंदमय होते हैं। समझ में आ रहा है? उनका शरीर आध्यात्मिक होता है, तो उसके लिए उनको सब नॉलेज रहता है, उनका कृष्ण से बहुत लगाव होता है। जैसे कभी कभी गाय देखा है आपने, तुरंत मालिक को पहचान के उसके पास आती है, उसको चाटने लगती है ना। तोता को भी देखा है आपने, तोता भी मालिक आता है तो बोलने लगता है। तो उसी तरीके से भगवान के प्रति उनका लगाव रहता है, लेकिन ये लगाव ये उनका शरीर आध्यात्मिक होता है। ठीक है, भौतिक नहीं होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 4:15 हो गए हैं। तो कल हम गीता के ऊपर, श्लोका के ऊपर क्लास लेंगे। तो सबको इम्पोर्टेंट है कि आप गीता साथ में रखिए, और उसी प्रकार से हम 2 श्लोका याद करेंगे, और उसके बाद हम जैसे 10 श्लोक हो जाएंगे तो फिर हम एग्जाम लेंगे कि आपको 10 के 10 श्लोक लिखने हैं मीनिंग के साथ, बिना देखे। ओके, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। गुरुजी, जो तो 8 क्वेश्चन आपने लिखा है, क्षमा चाहती हूँ बीच में बोल रही हूँ, आपने जो 8 क्वेश्चन लिखाए थे ना, तो वो कल क्या आप कल वो नहीं करेंगे, उसको ठीक हम मंडे करेंगे। नहीं तो मंडे से हम मंडे और एक सेशन हमारा लेना है कि कैसे हमारा टाइम टेबल हम सेट करें भक्ति के लिए। तो हम सोमवार के दिन उस सेशन को लेते हैं कि कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, ताकि हम परिवार को भी समय दे, अध्यात्म को भी समय दे, और हमारे बाकी के सारे चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से हो। तो उस टाइम टेबल के हिसाब से हम आपको बोलेंगे। तो 16वां सोमवार का जो हमारा सेशन उस पे रहेगा, और उसके बाद 16वां अध्याय खत्म होने के बाद हम और एक सेशन लेंगे कि हमारा फाइनेंस या हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारी जो पैसे का मैनेजमेंट है वो कैसे करें, ताकि हम अर्ली रिटायरमेंट, है ना, हमारा रिटायरमेंट अर्ली हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बोलते हो कि बुढ़ापे में भी हमको पैसे कमाने की हमको समय ना देना पड़े, ताकि हम हाँ भक्ति कर प्रभु जी, सके अच्छे से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये भी हम अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर भी हम एक क्लास लेंगे, जो मैंने अपने जीवन में एक भक्त से परामर्श लेके मैंने भी यही किया, ताकि मैं अर्ली रिटायरमेंट हो सका। तो हम चाहते हैं कि जो भी एटलीस्ट जो वर्किंग लोग हैं, तो उनको ये उनको बहुत ज़रूरी चाहिए कि उम्र के 60 साल तक आपको काम नहीं करना है। ऐसा कुछ हो सके कि मैं 45-50 में रिटायरमेंट हो जाऊं, और बाकी का मेरा समय मैं भगवान को और भक्ति को दे दूं। ओके, तो इसके और ऊपर एक भी हम प्रभु जी, विवाह योग्य जो कन्याएं हैं हमारी ना, उनके विवाह के वक्त भी हम क्या क्या चीजें देखें, ये भी हमें थोड़ा सा टिप्स दीजिएगा। हाँ, इसके ऊपर हमने वो बताए थे, लेकिन हम विस्तार से हम बोलेंगे कि एक लड़का है, अगर किसी लड़की से विवाह करना चाहता है तो उसके मन में क्या विचार होने चाहिए जिससे वह एक सही पार्टनर को चूज करे, और एक लड़की है, उसके मन में क्या विचार होने चाहिए जो एक सही लड़के को चूज करे। तो इसके ऊपर भी हम क्लास लेंगे, ताकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से आपके जीवन में आप उसको देख सके और सही निर्णय ले सके। तो ये भी हम देखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर होगा एक एक सेशन हम ले लेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा सभी बड़ों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम प्रीति माता जी सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों गीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यशोदा मैया हरे कृष्णा सीता माता जी।